हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रथम 20 तत्वों के न्यूट्रॉन संख्या। न्यूट्रॉन संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रॉन संख्या को किस अक्षर से सूचित किया जाता है। तो न्यूट्रॉन संख्या को हम n से जानते हैं, स्मॉल n से इसको सूचित करते हैं। और न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करने का एक सूत्र है, तो चलिए हम उस सूत्र के बारे में जानते हैं। जैसे न्यूट्रॉन संख्या जो होता है वह द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर को न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे द्रव्यमान संख्या बराबर, सूत्र है द्रव्यमान संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम A से जानते हैं और परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है, और न्यूट्रॉन संख्या को N से जाना जाता है, N से सूचित करते हैं। हमको निकालना है न्यूट्रॉन का, तो जब ये Z प्लस में है तो इधर आएगा तो कौन सी में हो जाएगा, माइनस में, यानी A माइनस क्या हो जाएगा, A माइनस Z इक्वल टू क्या, N। इसको हम ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि N बराबर A माइनस Z, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या, एक A से हम किसको सूचित करते हैं, तो A से हम द्रव्यमान संख्या को जानते हैं, Z से परमाणु संख्या को जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर को न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। अगर हमको कहे कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है कि परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन संख्या के योगफल को परमाणु संख्या कहते हैं। एक बात और हम जानते हैं क्या, कि परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या आपस में बराबर होते हैं। अगर परमाणु संख्या की जगह अगर प्रोटॉन संख्या है, तो प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या के योगफल को भी हम द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। अगर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या के योगफल को भी हम द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं। हमको एक चीज़ याद रखना है कि प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ जो Z है, तो Z के जगह पर यानी परमाणु संख्या भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी हो सकता है और प्रोटॉन संख्या भी हो सकता है कि नहीं। तो न्यूट्रॉन संख्या जो होता है वह द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर को ही न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का अगर हम चेक करते हैं तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 होता है। परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1। तो अगर हम सूत्र पर सजाएं, चलिए इसको लिख के बताते हैं। जैसे मान लिया कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। अब हमको निकालना है हाइड्रोजन का निकालना है कौन चीज़, न्यूट्रॉन संख्या निकालना है कि इसमें न्यूट्रॉन है कि नहीं है, तो कितना है। तो न्यूट्रॉन संख्या बराबर हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्रव्यमान संख्या माइनस क्या, तो माइनस लिख देते हैं परमाणु संख्या।
तो द्रव्यमान संख्या कितना है, तो द्रव्यमान संख्या 1 है। अब परमाणु संख्या भी 1 है, तो 1 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0। यानी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है ना। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है। अब हम बात करते हैं जैसे हीलियम का। तो हीलियम जो होता है, तो हीलियम संकेत में लिखेंगे। जैसे हीलियम का कहा, तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। अब परमाणु संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। तो 4 में से 2 घट गया, कितना बचा, 2। तो यानी कहा कि हीलियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 2 है। इसी प्रकार से लिथियम का है कि लिथियम में कितना है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 7 होता है। तो इसमें हमको न्यूट्रॉन संख्या निकालना है, तो हमको सिर्फ याद रखना है क्या, कि न्यूट्रॉन संख्या क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर को ही न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। तब द्रव्यमान कितना है, लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7 है और परमाणु संख्या 3 है। तो 7 में से 3 घटा देंगे, तो 7 में से 3 घट जाएगा, तो कितना, 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। तो 4 आपको क्या हो गया, लिथियम में न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया। अगर हम बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम इसे बेरिलियम होता है, तो बेरिलियम का परमाणु संख्या जो होता है 4 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान 9 होता है। अब इसका न्यूट्रॉन संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉन संख्या फिर हम वही बात कि न्यूट्रॉन संख्या किसको कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के अंतर को ही न्यूट्रॉन संख्या कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान बेरिलियम का कितना है, 9। तो ये हो जाएगा कितना, इसका जो हो जाएगा न्यूट्रॉन संख्या n बराबर कितना, तो 9 - 4 बराबर कितना, तो 5 हो जाएगा। अगर हमको कार्बन का निकालना है, जैसे मान लिया कार्बन, बोरोन का निकालते हैं, बोरोन। तो इसका परमाणु संख्या कितना है, 5 है और इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 11 होता है। हम जानते हैं कि प्रथम 20 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, यदि परमाणु संख्या सम है तो दुगना होता है परमाणु द्रव्यमान, और यदि परमाणु संख्या विषम है तो दुगना से 1 अधिक होता है। इसमें कुछ अपवाद है, जैसे बेरिलियम 4 नंबर में होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 9 दिया हुआ है, 4 दूनी 8 होना चाहिए लेकिन 9 दिया है, तो ये अपवाद है। और जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, 17 नंबर में है और उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है 35.5 होता है। तो 17 दूना 34 1 35 होना चाहिए था। तो इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे जा कर के परमाणु द्रव्यमान के बारे में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो बोरोन का परमाणु संख्या 5 है और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 11 है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हमको निकालना है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन बराबर 11 में से 5 को घटा देंगे, 11 में से 5 घट गया, कितना बच गया, 6। तो इसमें कहा कि बोरोन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हुआ, तो बोरोन में न्यूट्रॉनों की संख्या 6 है। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितना हो जाएगा, इसमें न्यूट्रॉन संख्या n बराबर कितना, तब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देंगे, यानी 12 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 7 और इसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 14 में से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा, 7। तो इसका 7 हो जाएगा। माने इस प्रकार से हम
सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया अब ऑक्सीजन का बात कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 है। इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा? तो 16 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 8। तो इसका यानी ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? 8 है। इसी प्रकार से अगर हम फ्लोरीन की बात करें, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है? 9 होता है। और इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 9 दूनी 18, 1 19 होता है। अब इसमें कहा कि न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा एन का मान, तो 19 में से 9 को घटा देंगे। तो 19 में से 9 को अगर हम घटाते हैं तो कितना बचेगा? 10। यानी इस प्रकार से फ्लोरीन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? 10 होगा। तो आप इस तरह से प्रथम 20 तत्वों का हम न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमको सिर्फ याद होना चाहिए क्या? परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या अगर पता है तो परमाणु द्रव्यमान में से हम अगर प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या या परमाणु संख्या को अगर घटा देते हैं और जो शेष बचता है वही इसका न्यूट्रॉन संख्या होता है। चलिए एक दो और समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कि सोडियम का पूछ दिया, सोडियम तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23 होता है। तो इसमें कह दिया कि अगर बताइए कि इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा, तो न्यूट्रॉन संख्या क्या आता है? ए माइनस क्या होता है? यानी ए माइनस जेड ले लेते हैं। तो ए का मतलब कौन चीज़ कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे, तो 23 में से 11 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 12। तो इसका कहा कि सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 12 है। अगर एल्युमिनियम पूछे तो एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा? जैसे मान लिया कि एल्युमिनियम पूछ दिया, तो एल्युमिनियम कितना नंबर में है? 13 नंबर में है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 27 होता है। 27। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है? तो 27 में से 13 को घटा देंगे। तो 27 में से 13 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 27 में से 13 घट जाएगा तो 14 बचेगा। यानी 14 जो हुआ, एल्युमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। अगर सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। इसका एटॉमिक मास होता है 28। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो n बराबर कितना? तो 28 में से 14 को घटा देंगे। 28 में से 14 घट जाएगा, कितना बचेगा? तो 14 ही बचेगा। यानी सिलिकॉन में भी न्यूट्रॉनों की संख्या 14 ही है, 14 है। अगर फास्फोरस की बात करें, तो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? तो 15 29 है, 31 होता है। इसमें फास्फोरस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 31 में से 15 को घटा देंगे। 31 माइनस 15 बराबर कितना? तो 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सभी तत्वों का न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो वो आशा है कि आप न्यूट्रॉन संख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।